ईस्वी पूर्व के लगभग अपने कहा है कि जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सेट में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो रिट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक्स लगता है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन विशेष तौर पर रिट को ध्यान में रख करके इस पेपर को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा? सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शंस हैं चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी, ओरेल स्टाइन, फेयर सर्विस। तो सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने देखा था। चार्ल्स मैसन ने सिंधु घाटी सभ्यता को 1826 ईस्वी में देखा था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है C.S. कार्लाइल, ए कनिंघम, जॉन मार्शल और स्टाइल। तो भारतीय पुरातत्व का जनक ए कनिंघम को कहते हैं। अगर बात की जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक ए कनिंघम को कहते हैं, तो राजस्थान पुरातत्व विभाग का जनक C.S. कार्लाइल को माना जाता है। और ए कनिंघम के निर्देशन में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पलट करके केवल लैंग्वेज चेंज करके भी पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके निर्देशन में की गई? तो राइट आंसर आएगा ए कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1861 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या फिर उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता 25,100 ईस्वी पूर्व के लगभग अपनी पूर्ण अवस्था में प्रकट होती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय और व्यापार व्यवसाय प्रधान व्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान व्यवस्था थी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, बर्टन या उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, जिन्होंने 1921 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जब ये महानिदेशक थे उस समय इस सभ्यता का नामकरण इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा कब हुई? ध्यान देने वाली बात है, नामकरण 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा किया गया, लेकिन इस विभाग को विधिवत घोषणा कब की गई? कब इसको अपने विधि से माना गया कि हाँ आज इसकी घोषणा हो गई है, ये सभ्यता प्रचलन में आएगी? तो हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा कब की गई? सन 1924 में हड़प्पा सभ्यता की विधिवत घोषणा की गई थी। और हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि यह नगर लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम रखा गया। 1947 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उपयुक्त नाम रखा गया। ताम्रयुगीन सभ्यता,
कांस्य युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, प्रथम या नगरीय सभ्यता। तो इसका राइट जो आंसर है वो आएगा सिंधु सभ्यता के निर्माता पाषाण तथा कांस्य के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से ये परिचित नहीं थे। और इसका जो नाम है वो रखा गया था हड़प्पा सभ्यता। और बात की जाए सिंधु सभ्यता के निर्माता पाषाण तथा कांस्य के उपकरणों का प्रयोग करते थे और लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ध्यान देने वाली बात है, वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था, लेकिन यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय व्यवसाय पर प्रधान थी, जबकि वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार है। ऑप्शन है ए मांडा से दैमाबाद, दैमाबाद से मांडा, सतरंगी डोर से आलमगीरपुर या फिर आलमगीरपुर से डोर। तो सही आंसर है उत्तर से दक्षिण सिंधु सभ्यता का विस्तार मांडा से दैमाबाद था। अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार मांडा से दैमाबाद, तो पश्चिम से पूर्व सुल्तानगढ़ से आलमगीरपुर था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में, 10,99,600 वर्ग किलोमीटर में, 12,88,500 वर्ग किलोमीटर में, या फिर 9,99,999 वर्ग किलोमीटर में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? ऑप्शन है गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर आएगा स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात में मिले। अगर बात की जाए तो सूरकोटड़ा, धोलावीरा तथा लुथर जैसे प्रसिद्ध खुदाई स्थल गुजरात राज्य में ही मिले हैं, जबकि कालीबंगा व पीलीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। और ध्यान देने वाली बात है, कालीबंगा सभ्यता को गरीब सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और कच्ची ईंटों के बने हुए जो घर हैं वो कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हुए हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह निकल के आता है कि कालीबंगा सभ्यता एक गरीब सभ्यता थी। यहाँ के घर कच्ची ईंटों से बने हुए थे, यहाँ यानी कि यहाँ पर पक्की ईंटों के या फिर पक्का करके मिट्टी के बनाए हुए कुछ भी जो साधन है, औजार है, वो नहीं मिले हैं। इसका मतलब कालीबंगा सभ्यता के अंदर मंदिर के अवशेष भी नहीं पाए गए हैं, क्योंकि जानकारों के मुताबिक कालीबंगा के अंदर जो मंदिर थे वो लकड़ी के बने हुए थे और जो समय काल के आगे चलते चलते धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैंधवकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगरों में शामिल है। सैंधवकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगरों में शामिल है। ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, गणवेरीवाला या उपयुक्त सभी। तो सैंधवकालीन नगरों में ये सारे के सारे नगर शामिल थे, जिसमें कालीबंगा भी था, मोहनजोदड़ो भी है, गणवेरी वाला भी है। अगर बात की जाए तो सैंधवकालीन स्थलों में 6 सबसे बड़े नगरों में जो 1 नंबर पे आता है वो आता है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। 2 पे आता है हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान के अंदर है। 3 नंबर पे जो बड़ा नगर है वो है धोलावीरा, ये भारत के अंदर है। चौथा सबसे बड़ा नगर है वो है कालीबंगा, ये भी भारत के अंदर है। 5वां
राखी गढ़ी ये भी भारत के अंदर है, और छठा बड़ा स्थल जो है वो है गणवेरी वाला, ये पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर बात की जाए कि कुल जो बड़े नगर हैं उनके अंदर जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गणवेरी वाला, ये तीनों के तीनों नगर पाकिस्तान के अंदर हैं, जबकि धोलावीरा, कालीबंगा, राखी गढ़ी ये भारत के अंदर आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है भोगवा, रावी, दाशक या चंबल। तो सही आंसर आएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोथल नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले की सरगम वाला गांव के समीप धोलवी तालुका गांव में भोगवा या भोगना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है बिंदार, भोगवा, रावी या दाशक। सही आंसर है बिंदार। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। यह एक बंदरगाह नगर है जो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सीप उद्योग के लिए जो नगर प्रसिद्ध है उसका क्या नाम है? बालाकोट, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को तीनों नामों से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी, ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी। और 2500 ईस्वी के लगभग अपनी पूर्ण अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता आ गई थी, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान व्यवस्था थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ऑप्शन है विलियर्ड लिब्बी ने, थॉमस ने, कोपरनिकस ने, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डेटिंग पद्धति की जो खोज है वो लिबियार्ड ने की थी। अगर बात की जाए कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति किसी वस्तु की काल अवधि को मापने की एक वैज्ञानिक विधि है। इसके अनुसार जब जीव या वस्तु अस्तित्व में होती है तो उसमें दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। कौन कौन से कार्बन? कार्बन 12 व कार्बन 14। इनमें सी कार्बन की मात्रा समान रहती है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु विघटित होती जाती है तो कार्बन 12 की मात्रा तो समान रहती है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा कम हो जाती है। और 5730 वर्षों में कार्बन 14 की मात्रा घटकर आधी रह जाती है। इसी को ही आधार मानकर किसी वस्तु का काल या काल निर्धारित किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किसने की? कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज जो है वो विलियर्ड लिब्बी ने की थी। और इसके अंदर भी अगर पूछा जाए कि कार्बन डेटिंग पद्धति में कौन सा कार्बन परमाणु हमें किसी वस्तु की उम्र ज्ञात करने के लिए काम में आता है, तो वो है कार्बन 14। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जनक द्रविड़ थे? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, रामचंद्र पुसालकर और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जनक द्रविड़ थे। इस मत का समर्थन करते हैं राखलदास बनर्जी। सर जॉन मार्शल व राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता या जनक द्रविड़ थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब विकास हुआ तब द्रविड़ भाषा में बोलने वाले लोग रहते थे। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रिट एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाए हुए। इसी तरह के और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।